इस ड्रामे का पार्ट 1 ऑलरेडी मेन चैनल केएच पर अपलोडेड है, तो पहले आप उसे देख लीजिए। नाउ पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दोनों वापस घर आते हैं। श्याओ लियांग से नाराज होती है। लियांग उसे मनाने के लिए सर में दर्द का प्रिटेंड करता है। श्याओ उसे रूम में लेकर जाती है और उसका ध्यान रखती है। तभी लियांग के वॉशरूम से उसका फ्रेंड युआन निकलता है और पूछता है, लियांग तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैंने तुम्हारा वेट करते करते बात भी ले ली। दोनों से देखकर चौंक जाते हैं। लियांग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन, लियांग तुम भुलक्कड़ हो, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। श्याओ उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तो उन दोनों को बातें करता हुआ छोड़कर चली जाती है। लियांग युआन से कहता है, तुम जाकर श्याओहुई को देखो, आज गैदरिंग में उसने कुछ ज्यादा ही नाटक किया था। युआन कहता है, उसे तो तुम्हें ही देखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट लव थी ना। लियांग, ऐसा कुछ नहीं था और मुझे अगेन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। तभी रूम के बाहर श्याओ आकर उनकी बातें सुनने लगती है। उनकी बातों से श्याओ को लगता है कि उन दोनों के बीच बीएल रोमांस चल रहा है। देन युआन के जाने के बाद लियांग श्याओ के पास आता है। श्याओ उसे इग्नोर करती है और उससे दूर भी होती है और फिर अपनी हेयर पिन, नेकलेस सब उतार लेती है। लियांग को समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। वो उसके क्लोज जाता है तो वो उसे जोरदार पंच मार देती है। देन जब वो उसे सारी बात क्लियर करता है कि युआन उससे किस नहीं बल्कि बुक्स मांग रहा था क्योंकि वो एक राइटर भी है, तब जाकर श्याओ उससे माफी मांगती है और कहती है, अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुम राइटर हो तो मैं तुम्हें हिट नहीं करती। वैसे अच्छा हुआ कि तुमने क्लियर कर दिया, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रही थी। लियांग, क्या समझ रही थी? श्याओ, अच्छा छोड़ो, एक लड़की से नहीं लड़ो और मुझे माफ कर दो गलत समझने के लिए। लियांग, ठीक है, पर तुम्हें पता है तुम मुझे रिपे कैसे करोगी? श्याओ, तुम करना क्या चाहते हो? लियांग, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। और वो उसे किस करता है। इनके किस की बैड टाइमिंग है क्योंकि लियान के घर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नियान है। ये लियांग की एक्स है। लियांग पूछता है, तुम अचानक से यहाँ क्यों आई? नियान, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लियांग खुश होकर पूछता है, बेबी का फादर कौन है? नियान बताती है, मेरी रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हारे साथ थी, ये बेबी तुम्हारा है। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और कहता है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नियान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो? लियांग के कुछ बोलने से पहले श्याओ बोलती है, हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, मुझे तो लियांग के भाई ने घर भेजा घर का काम करने। नियान, तुम तो बहुत अच्छी हो। देन श्याओ उन दोनों के लिए खाना बनाने जाने लगती है। नियान उसे रोकती है और बोलती है, मैं काफी टाइम से लियांग के साथ रही पर मैंने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया। आज मैं लियांग के लिए खाना बनाऊंगी तुम्हारे साथ। श्याओ बहुत अपसेट होती है क्योंकि अब वो लियांग को लाइक करने लगी है। इधर लियांग भी अपसेट होता है क्योंकि वो भी श्याओ को लाइक करने लगा है और अचानक से उसकी एक्स उनके बीच आ गई। उसी टाइम अचानक से युआन लियांग के घर वापस आकर पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि नियान प्रेग्नेंट है? लियांग, मुझे भी अभी ही पता चला। देन किचन से दोनों वापस आती हैं। युआन पूछता है, तुम 2 लड़कियों को डेट कर रहे हो? लियांग, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर युआन उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लियांग कहता है, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। देन युआन वहाँ से चला जाता है। लियांग सोचता है, मुझे रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा जो मैंने किया है उसके लिए। तो रात को जब लियांग नियान का ध्यान रख रहा था तभी श्याओ अपना बैग पैक करके लियांग के लिए नोट रखकर उसके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। लियांग को वो नोट मिलता है। श्याओ लिख कर गई है, इतने दिन तुम्हारे साथ बिताकर मैं बहुत खुश हूँ। भले ही तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, तुम रूड हो, पर फिर भी तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मैं तुम्हारे और नियान के रिलेशनशिप के बीच आना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना और मुझे मिस नहीं करना। लियांग,
हमारी रिलेशनशिप ऐसे एंड नहीं होनी थी, ये गलत हुआ। लियांग शाओ को मिस करता है। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती। इसी के साथ ये शॉर्ट ड्रामा एंड होता है। आई होप आप सभी को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।